नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। भारत की प्रोजेक्ट चीता को शायद किसी की नजर लग गई है। 27 मार्च 2023 से शुरू चीतों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14 जुलाई 2023 तक 4 महीने के भीतर 8 चीते चल बसे। यह खबर सभी भारतवासियों के लिए इसलिए भी दुखदाई है क्योंकि 1947 को विलुप्त हुए चीतों से 75 साल बाद साल 2022 में फिर बसाने की पहल हुई है। अब जबकि चीतों से दिल आबाद है तो लगातार हो रही उनकी मौत भी चिंता का विषय बन रही है। भारत में चीतों को बसाने के लिए श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क को उपयुक्त जगह मानी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर 2022 को कूनो नेशनल पार्क में पहली बार चीतों को छोड़ा था। इन चीतों को विशेष विमान से नामीबिया से भारत लाया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। इसके बाद कूनो चीतों से आबाद हो गया है। इस बीच 27 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई 5 साल की मादा चीता शासा की मौत हो गई। उसकी मौत के कारण किडनी का संक्रमण बताया गया। जिस दिन शासा की मौत हुई थी उस दिन एक खुशखबरी भी मिली थी। 27 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था। शासा की मौत को 1 महीने भी नहीं बीते थे कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 6 साल के चीता उदय ने 23 अप्रैल को दम तोड़ दिया। इसके बाद 9 मई को मादा चीता दक्षा की मौत हो गई। अफ्रीका दक्षिण से लाई गई दक्षा की मौत का कारण सेक्स के दौरान नर चीतों द्वारा हमला करना बताया गया। इन घटनाओं के बाद मानो चीतों की मौत का सिलसिला चल पड़ा। 27 मार्च को जन्मे 4 शावकों में से एक की मौत 23 मई को हुई। 25 मई को 2 अन्य शावकों ने भी दम तोड़ दिया, जबकि एक शावक का वर्तमान तक उपचार जारी है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीता तेजस की मौत की खबर 11 जुलाई को सामने आई। इसके 2 दिन बाद ही 14 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीता सूरज ने दम तोड़ दिया। इस तरह अब तक कुल 8 चीतों की मौत हो चुकी है। कूनो नेशनल पार्क में अब 15 वयस्क चीता और एक शावक बचा है। 10 महीने पहले भारत में बसाए गए 20 चीतों में से 8 दुनिया छोड़कर चले गए हैं और सिर्फ उनमें से 15 चीते ही बचे हैं। चीता मेटा पॉपुलेशन इनिशिएटिव विंसेंटन वैन डेर मर्वे के अनुसार जब चीतों को सेक्स के लिए मिलाया जाता है तो कई बार में हिंसक गतिविधि करते हैं। भारत में जब चीतों को मिलाया गया तो उससे खुशखबरी भी मिली। 4 शावकों का जन्म इसका प्रमाण है। ऐसे में बहुत से लोग भारत के प्रोजेक्ट चीता पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग इसे सरकार की लापरवाही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए उपयुक्त स्थान न होना बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत सरकार का प्रोजेक्ट चीता खतरे में पड़ गया है। इस विषय पर हमने कुछ विशेषज्ञों से राय जाननी चाहिए। विशेषज्ञों से मीडिया ने बात की। दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क आए चीता मेटा पॉपुलेशन संस्था के विसेंट वैन डेर मर्व के अनुसार चीता में स्वाभाविक रूप से मृत्यु दर ज्यादा होती है। वे बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 41% चीते जंगल में छोड़ने के 5 साल के भीतर ही मारे गए। विंसेंटेन वैन कहते हैं कि चीता प्रोजेक्ट चीता को शुरू करने से पहले ही हमारे मन में बात थी कि हम अप्रैल 2023 तक 10 चीतों को सुरक्षित बचा पाएंगे। कूनो नेशनल पार्क चीतों के लिए उपयुक्त जगह है या नहीं, इस पर बात करते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि कूनो के अलावा राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी चीतों के लिए वैकल्पिक आवास हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। लगातार हो रही मौतों के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने 12 चीतों को भारत को देने के लिए 7 महीने का समय लगा लिया। इस दौरान चीतों को वहां भी कैद में रखा गया था। जब इन्हें भारत लाया गया तो दोबारा 2 महीने के लिए कैद में रखा गया। इस तरह कुल 9 महीने उन्हें कैद में रहना पड़ा। इस कारण उनका स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा है। इस सवाल के जवाब में वन विभाग के एक अधिकारी ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर
मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारत का पर्यावरण और दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से अलग है। 75 साल पहले भारत में पाए जाने वाले चीते एशियाई थे, जबकि वर्तमान में भारत में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को बसाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह हमारे भारत देश की सफलता होगी, लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं है।